हेलो प्यारे साथियों, मैं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आज का जो दिन है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज का दिन 26 जनवरी 26 जनवरी को हम भारतवासी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और गणतंत्र का मतलब होता है कि हम भारत के वासी सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी और सर्व सांस्कृतिक को अपनाए हुए अपने अंदर अपने देश की गणतंत्रता पर पूर्ण रूप से गौरवान्वित महसूस करें और विश्व में और दूसरे देशों को ये लगे कि वास्तव में भारत देश एक गणतंत्र देश है। इसलिए हम विश्व को बताने के लिए कि हम वही भारतवासी हैं जहां पर कि तीनों लोगों का राजा, तीनों लोगों का मालिक होकर भी माखन चुराते थे। भगवान श्री कृष्ण की बात हम करते हैं कि हम वही भारतवासी हैं जो अपने पिता के एक वचन के लिए लड़का पूरा जीवन अपना जंगल में बिता देता है। और हम वही भारतवासी हैं जो तीनों लोगों का स्वामी होने के बावजूद भी मां के हाथों मार खाता था। मैं उस भारत देश से आता हूं जिस भारत देश में बच्चे सावक यानी सिंह के बच्चों के बचपन में दांतें गिना करते हैं। हम उस महान भूमि भारत से आता हूं जहां लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे भारत देश का होने में हमें बहुत गर्व महसूस होता है। मित्रों, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारा संविधान जो हमारे देश में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चल रही थी और भारतवासियों के ऊपर 1935 का ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम थोपा गया था। उस अधिनियम से छुटकारा हमें 26 जनवरी सन 1950 को मिला। हमारा संविधान तो 1949 में ही बन गया था, लेकिन उसे लागू करने के लिए लोग 26 जनवरी का इंतजार कर रहे थे। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया। क्योंकि इसके पहले 26 जनवरी के पहले 26 नवंबर सन 1949 को हमारे संविधान की बैठक होती है और उस दिन यह तय किया जाता है कि संविधान हमारा लोगों के लिए सही बना है। संविधान को अपना लिया जाता है। फिर उसके बाद नवंबर के बाद दिसंबर बीतता है, जनवरी बीतता है। 2 महीना का लेट क्यों हुआ? 2 महीने तक हमारे भारतवासी इंतजार करते रहे। इंतजार इसलिए करते रहे क्योंकि स्वराज जो 1935 1930 के दशक में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और चित्तरंजन दास द्वारा यह संकल्प किया गया था कि स्वाधीनता दिवस हम 26 जनवरी को मनाएंगे। उसी 26 जनवरी का इंतजार करते करते 1950 आ जाता है और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है और हमारा देश गणतंत्र हो जाता है। अंग्रेजों की चंगुल से आजाद देश गणतंत्र होने में भी 3 साल का समय लगा देता है। क्यों समय लग जाता है? क्योंकि अंग्रेज तो हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन कुछ विदेशी यूरोपी जैसे फ्रांसीसी और यूरोपी कुछ लोग हमारे देश पर थे और 1961 में हमारे देश से गोवा को आजाद करके फ्रांसीसी चले जाते हैं। तो ऐसे समय में हमारे देश को 3 साल अधिक लगा। लोगों के बातों को समझना था। हमारे देश में राजशाही चलती थी, उस राजशाही को समाप्त कर लोकतंत्र लाना था, गणतंत्र लाना था। और इस गणतंत्र का मतलब क्या होता है हम आप लोगों को बताएंगे। गणतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जिसके सर्वोच्च पद यानी हमारा देश भारत, कहने में बहुत गर्व होता है। भारत हमारा देश भारत और हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वंशानुगत पद नहीं है। वंशानुगत का मतलब होता है प्यारे साथियों कि क्रमागत। जैसे कि मैं यदि राष्ट्रपति बन गया तो मेरे मरने के बाद या मेरे इस्तीफा देने के बाद हमारे वंशज से ही हमारा पुत्र या हमारी पुत्री ही राष्ट्रपति बनेगी। ये राजतंत्र में होता है, ये गणतंत्र में नहीं होता है। गणतंत्र का मतलब कि देश का वो नागरिक जो निचली स्तर से उठ करके
भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने का समान अधिकार रखता है, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में हमारे देश का गणतंत्र होना हमें गौरवान्वित करता है और विश्व विख्यात भारत अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी भाषा और अपनी गणतंत्रता के लिए विख्यात और अपने वेद पुराण इसके लिए विख्यात भारत गणतंत्र होता है और इस गणतंत्र का हमें बहुत ही गौरव महसूस होता है। और हम अपने नवयुवक साथियों से एक संदेश के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारा देश आज गणतंत्र हुआ है। आज आप लोग एक शपथ लीजिए कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि भारत देश लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक राज्य है और ऐसे राज्य में लोग, गण का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा बनाया गया सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में जब प्रधानमंत्री या सरकार द्वारा कोई भी ऐसा योजना अभियान चलाया जाता है, उसमें हम सभी भागीदारी होकर उस योजना का निर्वहन अच्छे ढंग से करें। विरोध करने के लिए भी विपक्ष पार्टियां बनी हुई है। ये नहीं है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति हो गया तो अपने मनमाना काम करेगा। विपक्ष पार्टियां बनी है उस पर अंकुश लगाने के लिए। यदि फिर भी वो व्यक्ति नहीं मानता है तो सबसे ऊंचा है हमारा संविधान, उसके ऊपर भी हमारा संविधान है और संविधान गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक मूल्यों का पालन करते हुए पूरे देश को एक कतार में पिरोए हुए है और उस कतार में हम सभी आते हैं। तो हम आज से ये शपथ लेते हैं और आप लोगों को भी शपथ लेना चाहिए कि देश के गणतंत्रात्मक होने पर आपको गर्व होना चाहिए। आप लोग आज से मेहनत करिए। हो सकता है आप देश के भविष्य हो, किसी विभाग के सेक्रेटरी बन गए, कि हो सकता है आप राष्ट्रपति बन जाए, आप प्रधानमंत्री बन जाए, आप लोकसभा अध्यक्ष बन जाए, राज्यसभा सभापति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, किसी राज्य के राज्यपाल बन जाए, तो उस समय आपके कंधों पर हमारे देश राजतंत्र नहीं गणतंत्र के हिसाब से सोचने का मौका मिले। और गणतंत्र क्या होता है मित्रों, ये तो हम भारतवासियों से अच्छा कोई नहीं जानता है। और हम उसी भारत से आते हैं जहां लोग नदियों को माता बुलाते हैं, धरती को माता बुलाते हैं। हमारा भारत धरती की तरह सहनशील है और आसमान की तरह ऊंचा। इस भारत में गणतंत्रात्मक सत्ता होने के साथ साथ गणतंत्र का मतलब आप लोग जान गए होंगे मित्रों। आज 26 जनवरी सन 2023, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और चल रहा है आज 2023। 74 साल हो गए हमारे देश में संविधान लागू हुए। इतने दिनों तक हम अपने देश को किस स्थान पर देखते हैं विश्व में, इस बात को लेकर सरकार ही नहीं अपितु सभी लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमारा देश आज किस स्थान पर है और 74 सालों में हमारा देश नंबर 1 होना चाहिए था। इसके लिए आप सभी कड़ी मेहनत करें। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।